नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह का असमंजस का परिस्थिति बना हुआ है, कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, कभी बीपीएससी के चेयरमैन ट्वीट करते हैं और तमाम जो बच्चे हैं एक हड़बड़ी में है कि एग्जाम होगा। कुछ लोगों का मानना है कि एग्जाम कैंसिल होगा, कुछ लोगों का मानना है कि वैकेंसी कैंसिल होगी। अभी हमारे साथ शिक्षा जगत के दो दिग्गज, परिचय के तो मोहताज नहीं है, एक नवीन सर और गुरु रहमान सर। छात्रों का कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले दोनों लोग अपने अपने चैनल से हो, मीडिया से हो, अपनी बातों को जरूर रखते हैं और छात्रों के बीच एक स्पष्ट जानकारी देते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जय हिंद। आपको धन्यवाद सर। जिस तरह से बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है, परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या होगा सर, इसमें फाइनली क्या निचोड़ निकलेगा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि अगर परीक्षार्थी चिंतित है, तो गलत है। चिंता होना स्वाभाविक प्रक्रिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की या डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत बीएड वाले 1 to 5 में अलाउड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो पूरे भारत में लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को काट देने की औकात भगवान में भी नहीं है। हम स्पष्ट रूप बताते हैं। लेकिन एक बात और मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और बिहार की सरकार की संवेदनशीलता पर, माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पर, माननीय उप मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पर पूरा विश्वास है क्योंकि 5 साल से बच्चे भुगत रहे हैं। बच्चे रोड पर रोड पर जा रहे थे, लाठी डंडा भी खा रहे थे, जब मन तब लाठी चार्ज हो रहा था और भेड़ बकरी की तरह इन लोगों को पीटा भी जा रहा था सर। और उसके बाद जब वैकेंसी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और तब इन लोगों को लगता है कि परीक्षा कहीं ना कहीं कैंसिल मत हो जाए सर। नहीं, परीक्षा हुआ कहाँ कैंसिल होगा? 24 को होना है ना सर। पोस्टपोन्ड कहिए, पोस्टपोन्ड हो जाए, पोस्टपोन्ड हो सकता है। अभी हुआ कहाँ कि होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि हुजूर ज्यादा नहीं 15 दिन परीक्षा का डेट बढ़वाइए। 15 दिन आप 15 दिन के अंदर में आप सुप्रीम कोर्ट के सामने विनती कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने बच्चों के दर्द को रखिए और रखने के बाद एक निश्चित डिसीजन सामने ला दीजिए कि क्या केवल डीएलएड वाले तो फिर उनका परीक्षा लीजिए या बीएड वाले भी तो दोनों का परीक्षा लीजिए। अगर बीएड वाले नहीं तो फिर 6 से 8 में कुछ इतना वैकेंसी निकाल दीजिए कि बीएड वाले बेचारे जो छिसक रहे हैं उनके साथ इंसाफ हो जाए। गुरु रहमान सर बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं। गुरु रहमान क्लर्क से कलेक्टर, सिपाही से एसपी तक के हर मैं सेना को पढ़ाता था। नहीं, सेना को पढ़ाता हूँ, सेना को नहीं पढ़ाते। बिहार पुलिस दरोगा बनाते, दरोगा के तो फैक्ट्री है हम, लेकिन सेना को नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन उनके लिए आवाज उठाता हूँ कि नहीं उठाते हैं। जब बच्चे हमारी जान है, कहिए कि आज मेरी हो, नवीन की हो, किसी की पहचान हो, पहचान बनी है तो हम लोग का पहचान बनाने वाली ये बच्चे ही है। तो निश्चित रूप से गुरु रहमान जिसका हाथ पकड़ता है भागना काहे नहीं पड़े, साथ नहीं छोड़ता है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है 2000% यार, साथ है। हाँ भाई, हाँ। जो भी फैसला होगा साथ रहेंगे, जो भी फैसला होगा साथ रहेंगे, अहिंसात्मक रूप से इनके साथ रहेंगे और बच्चों से अनुरोध करेंगे कि वे पढ़े, सरकार से अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ी करेंगे कि आप बच्चों के हित में कुछ कार्य कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अभिलेख न्यायालय की तरफ सुप्रीम कोर्ट अगर बच्चों को पलट के बीएड वाले को भी अनुमति दे देता है तो अच्छी बात है। सोने पर सुहागा, नहीं तो 6 से 8 में सीट दे दे, खूब जम के सीट दे दे कि बीएड वाला भी खींचा जाए। नवीन सर से बात करते हैं। सर सटीक जानकारी देते हैं। सर, जिस तरह से कल हाई कोर्ट के वकील जो हैं बिहार के, उन्होंने एक खुलासा किया कि जो सरकार कह रही थी कि राजस्थान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन उसमें देखा गया है कि बिहार सरकार के भी उसमें पिटिशनर थे सर। बिहार के सचिव और जो भी शिक्षा विभाग से लोग थे, वो लोग भी पिटिशनर थे और सभी के बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को एक अलग जगह पे सुप्रीम कोर्ट दिखाकर और आदेश बिहार और उत्तर प्रदेश को भी दिया है सर। तो इसको कैसे देखते हैं? ये आदेश पूरे देश के लिए लागू होता है, पूरे देश के लिए। और बिहार का जो ये प्रॉब्लम है, पहले से एनसीटी से ये मामला चल रहा था और ये राजस्थान के बच्चों के द्वारा ये पिटिशनर पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जा चुका था। बाद में अपील करके इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट का बाद में आदेश आया। मूलतः मामला यही है। अब यहाँ पर
जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी लीगल एडवाइजर है वो लगातार एडवाइस दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में बीएड वालों को आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उनके साथ उनके विरोध में ही ये निर्णय जाने की संभावना है जो बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का एक ट्वीट बच्चों के लिए पूरा उत्साह बढ़ाने वाला रहा कि किसी भी सूरत में एग्जाम होगी। बाद में चल करके उनका दूसरा भी ट्वीट आया। अब देखें कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी भी इस पर चर्चा की, लेकिन मुख्यमंत्री जी चर्चा तो जरूर की एग्जाम का, लेकिन उनको और स्पष्टीकरण थोड़ा सा इसका देना चाहिए था कि इसमें इस परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आलोक में हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्टता हमको लगता है कि ज्यादा इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया कि हम एग्जाम लेंगे, तो हो सकता है कि वो अपने महाधिवक्ता या फिर कानूनी सलाहकार से सलाह ले करके ही बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किए होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग और एनसीटी का एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो उस पर भी बहुत निर्भर करेगा कि आखिर उन्होंने क्या सोचा है। और चूंकि जिस तरीके से मामला उत्तर प्रदेश में गर्म हो रहा है, राजस्थान में गर्म हो रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं झारखंड में गर्म हो रहा है, मध्य प्रदेश में गर्म हो रहा है, तो हमको लगता है कि कुछ न कुछ इसका निष्कर्ष बाहर निकल करके आएगा। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में लोगों का मानना है कि अगर बिहार सरकार ये परीक्षा ले भी लेती है तो आगे चलकर उसको इस परीक्षा को कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर देश में कोई नहीं है। सर, ये बात अक्षरशः सही है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है, कोई नहीं है। लेकिन ये भी देखा गया कि अगर बिहार सरकार रिक्वेस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट से, कई बार इस तरह का हुआ है कि स्थिति जन्य फैसला में रिव्यू हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस लायक समझेगी कि नहीं ये वैकेंसी पहले से आई हुई है और बिहार में जो एजुकेशन की स्थिति है और जितने टीचरों की कमी है, इन सब चीज के मद्देनजर अगर बिहार सरकार इसको अच्छे से बात को सुप्रीम कोर्ट में रख पाती है, संतुष्ट कर पाती है, में भी किसका डिसीजन थोड़ा सा बदलाव हो जाए। अगर नहीं भी बदलाव होती है, तो जिस तरीके से अभी रहमान सर बोले कि 6 to 8 में वैकेंसी नहीं आई है, तो हो सकता है कि बिहार सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल करके 6 to 8 में वैकेंसी क्रिएट करके इन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकती है, तो मैक्सिमम बच्चों में संतुष्टि हो पाएगी। जो बीएड के छात्र हैं और जो डीएलएड के छात्र हैं, दोनों में एक मतभेद टाइप सा हो गया है। डीएलएड वालों का मानना है कि बीएड वालों को 1 to 5 से एलिमिनेट कर दिया जाए, और बीएड वालों का कहना है कि डीएलएड वाले के साथ हम भी अपीयर होंगे एग्जाम में, इसलिए कि हम हायर एजुकेशन रखते हैं तो हम एलिजिबल हैं इसके लिए। नहीं, मतभेद या मनभेद वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देख रहे हैं अभी 50% बच्चे दोनों हैं। अच्छा, इसमें बीएड और डीएलएड दोनों है, लगभग आधे दोनों हैं। अच्छा। इसमें और कहीं भी आपको उस तरह की परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के मर्म को समझ रहे हैं। आज बीएड वाले के साथ जो परिस्थिति आई है, आगे हो सकता है कि डीएलएड वालों के साथ भी उस तरह की स्थिति हो सकती है। दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। और इसमें कुछ भी नहीं है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का तर्क दिया गया कि बीएड वालों को ऑप्शंस की कमी नहीं है, बीएड वालों के लिए अब देखिए जो 6 to 8 लेवल ले लीजिए, 9, 10, 11, 12 सब में एलिजिबिलिटी बीएड वालों को है। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर आप जाएंगे, अगर टीचर की बहाली की बात होती है तो सबसे पहले बीएड वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है, डीएलएड वालों को थोड़ा सा वहां से इग्नोरेंस होती है। तो कहना है कि डीएलएड वालों का एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे वो बढ़ने में उनको दिक्कत है। तो बिहार टीचर की टेस्ट है। हाँ बिल्कुल, बिहार टीचर के कितने दिनों से टेस्ट दे रही हैं आप लोग? मेरा तो 3 दिन हुआ है आज। 2-3 दिन। कितना नंबर आ जाता है टेस्ट में? 60 अप्रॉक्स। 60 अप्रॉक्स। आपका कितना नंबर आ जाता है? 60 अराउंड। 60 के आसपास। कितना नंबर आ जाता है टेस्ट में? मेरा 70 to 80। 70 से 80 के बीच में। कितना दिनों से टेस्ट दे रही है? मैं पहले भी देती थी, बीच में कुछ दिन से नहीं आ पा रही। बीएड अभ्यर्थी हैं कि डीएलएड वाली हैं? बीएड की हुई हैं। क्या लगता है इसमें आप लोगों को 1 to 5 में शामिल करना चाहिए? हाँ, अभी तो करना चाहिए, 7th फेज तक करना चाहिए। बिहार सरकार से उम्मीद है, क्योंकि जब बीएड कर रहे थे तो ये नहीं पता था, तभी सब बीएड कर रहे थे 1 to 5 में लिया जाएगा, मतलब ऐसा ही पता था कि या फिर बीएड आप कर रही थी तो आपको नहीं पता था कि 1 to 5 से आप लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा? हाँ, ये इतना नहीं पता था। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको स्वीकार कर रही हैं आप एक बीएड अभ्यर्थी होकर? अगर ये स्वीकार करते हैं तो फिर 6 to 8 के लिए वैकेंसी आना चाहिए हम लोगों के लिए। 6 to 8 के लिए आना चाहिए अगर एलिमिनेट होती है तो। हाँ। आप बीएड की छात्रा हैं?
डीएलएड की छात्रा। डीएलएड की हैं। अच्छा, आपका क्या मानना है, 1 to 5 से बीएड वालों को एलिमिनेट करना चाहिए, सिर्फ आप लोगों को मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। इसमें स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम हो रही है ना, अब तैयारी कर लिए एट ए टाइम, अब अपना फरमान बदल देते हैं, तो ये तो गलत है ना। सुन सकते हैं ये डीएलएड की छात्रा हैं और बीएड वालों के लिए गुहार कर रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस तरह का नोटिफिकेशन आया है उसी तरह से वैकेंसी को लेना चाहिए। आप किस चीज की छात्रा हैं, बीएड वाली की डीएलएड वाली? बीएड। बीएड की हुई हैं। आप लोगों को 1 to 5 से एलिमिनेट करने की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, कैसे मानती हैं इस चीज को? बस सर जो बोले वही कि अगर एलिमिनेट किया जाता है तो 6 to 8 में वैकेंसी निकाला जाए। अगर एलिमिनेट हो जाएंगे तो 6 to 8 में आप लोगों को पोस्ट दिया जाए और अधिक से अधिक सीट दिया जाए। हाँ बस यही, और कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता है, तो उपाय क्या है? कोई नहीं जा सकता। आप बीएड की छात्रा हैं? जी नहीं, डीएलएड। अच्छा, जिस तरह से बीएड वालों को एलिमिनेट किया जा रहा है, आपका क्या राय है? देना तो सबको चाहिए था ना। अच्छा, इन लोग भी को, हम लोग भी, सबको होना चाहिए। इन लोगों को भी लेना चाहिए? जी बिल्कुल। कितने दिनों से टेस्ट दे रही हैं? टेस्ट तो लगातार 2 मंथ से चल रहा है। 4 महीना? 2 मंथ से। 2 मंथ से। कितना नंबर आ रहा है अभी टेस्ट में? आ जाते हैं मिला जुला के, ऊपर नीचे होते रहता है। मिला जुला के कितना? अब तो आ जाते 60 हैं। के आसपास? हाँ 60। चलिए, बाकी देख सकते हैं रहमान सर हैं और नवीन सर हैं, और जो डीएलएड की छात्रा हैं उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया था उसी तरह वैकेंसी को लेना चाहिए। कभी बोला जाता है कि 1 to 5 में आप एलिजिबल हैं, कभी बोल दिया जाता है कि एलिजिबल नहीं है, तो छात्रों को काफी परेशानी होती है। हम लोग दोनों भाई मिलके, हाँ। दोनों शिक्षक हैं क्या? आप लोगों से पहले एक सवाल है सर, 2 दिग्गज मिले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? 2 दिग्गज के जगह पर आप बोलिए 2 दिल मिल रहे हैं। अच्छा। मगर चुपके चुपके। तो चुपके से मिल रहे हैं क्या? नहीं हम लोग मिल गए, जो कभी मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। ये तो हम लोग आज 94 से मिल रहे हैं। अच्छा, कुछ बड़ा होने वाला तब होता हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही होते, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हम होते। अच्छा। या मुख्यमंत्री ये होते, उप मुख्यमंत्री हम होते। अच्छा। एक बात स्पष्ट रूप से हम और नवीन, हाँ। क्योंकि बाकी टीचरों के बारे में हम जानते हैं, हाँ। जो कि पीपीटी के माध्यम से पढ़ा के क्या करते हैं हम सब जानते हैं। ऐसा ही मात्रक न्यूटन जो पढ़ाते हैं हम वो सब जानते हैं हम। हाँ। तो मैं नवीन पर विश्वास करता हूँ, नवीन हम पर विश्वास करते हैं, तो हम दोनों, और बच्चे हम दोनों पर विश्वास करते हैं। तो हम दोनों शिक्षक मिलके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से हाथ जोड़े कि हुजूर, हम लोग गुरु हैं, और मुझे गुरु तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उपाधि दी है। बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति में हुजूर कहिए तो पैरवा धो लेंगे हम लोग, लेकिन बेचारी सबका, बेचारा सबका, जो डीएलएड हो बीएड हो, 6ठे और 7वें चरण का आप कल्याण कर दीजिए। 8वें चरण से जो होगा आपके लिए पैर भी पकड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, पैरवा पर सूत जाएंगे यार, तुम पकड़ने की बात कर रहा है तो। तब मतलब कुछ भी होगा छात्र हित में आप जीवन बलिदान दे देंगे। अगर मुझे बोले हाँ। माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार कि तुम 15 दिन का उपवास करो इन बच्चों के लिए, तो मैं 15 दिन का उपवास करूंगा। माँ के गर्भ को छू के मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ और करूंगा अगर ऐसी बात आई। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है रहमान सर की, और छात्र हित में कितना समर्पित है सर, आप लोग देख सकते हैं। सर एक जो भी लोग आप लोगों को देखेंगे आज, कुछ ना कुछ तो कयास जरूर लगाएंगे कि ऐसा भी कयास लग सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों लोग साथ दिखने वाले तो नहीं है। नहीं, साथ में तो साथ तो ही जब हम आगे बोलेंगे हिस्ट्री में आगे चाट देंगे हम आगे चाट देंगे। कभी इसमें बहुत सारी बच्चियां जो हमारी पुरानी स्टूडेंट है, कोई दरवाजा तैयारी करती, कुछ करती थी, कुछ करती थी। तो यहाँ पर अगर ये बच्चे के साथ है तो ये पढ़ाना छोड़ दीजिए। नवीन अगर कहते हैं कि रहमान भाई हमको ब्लड चाहिए, तो हम पूछे कई यूनिट, तो ये बोले कि जितना दे सकते हैं। तो मैं सो जाऊंगा, बजरंग बली निकालना है, बजरंग बली कसम और अब्दुल अमीन की कसम कह रहे हैं कि हम सो जाएं, लेकिन भाई निकाल ले, क्योंकि यारी है ईमान हमारी, यार हमारी दोस्ती। क्या बोलिएगा सर? ये सर का बड़प्पन है। और सब दिन हम बड़े भाई के समान माने हैं। अच्छा। और आज से नहीं, हमको लगता है कि कम से कम 20 साल लगभग होने को चला, ज्यादा ही हो गया है। तो जब से इस फील्ड में आए हैं तब से बड़े भाई के समान भी हमको सम्मान दिए हैं, एक दोस्त के नाते भी सम्मान दिए हैं, और हमको लगता है कि इसी तरीके से आगे भी बना हुआ रहेगा।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, शिक्षा जगत के दोनों दिग्गज का प्यार आप देख सकते हैं दूसरे के लिए। क्या हाउस द जोश, विजय भवा, विजय भवा, विजय भवा। आप तो एक्टर बन गए हैं सर, लगता है। टीचर एक्टर नहीं रहे तो काम चलेगा यार। टीचर से बड़ा कोई एक्टर होता है क्या? नहीं, जो सृष्टि का निर्माण करता है। अभी फिल्म देखते हैं सर। अरे भाई वो हम तो फिल्म साला भाग भाग के देखते थे स्कूल से। अच्छा। आप फिल्म देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन टीचर एक्टर ही होता है। और याद रख लीजिए, जिस दिन टीचर चाह जाए सृष्टि का निर्माण होता है। में क्या बोलिएगा इनके जुनून के लिए सर? तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। हाँ। एकदम तैयार रहिए। और भाग बेटी भाग, मौका ना मिलेगा दोबारा। और बीएड वाले भी मत घबराइए, डीएड वाले भी मत घबराइए। सरकार आपके साथ है। और सरकार अगर कह रही है कि अभी तक कुछ नहीं बोली है, तो निश्चित रूप से सरकार आप लोग के साथ होगी। और मैं तो भगवान से मना रहा हूं कि इतना होने के बाद भी 24, 25, 26 को परीक्षा हो जाए। अच्छा, अगर 24, 25, 26 को परीक्षा होती है तो इसका मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सोचा है, बड़ा सोचा हुआ है। इसलिए इस पर हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नमन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास करते हैं। और बच्चों की योग्यता पर, बच्चों के जुनून पर हमको दोनों भाई को जबरदस्त यकीन है। बस हम लोग को चाहिए कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हो रहा है, ये बेटियां जाएं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। एक सवाल और है, बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट कर रही है सर, और टीचर अभ्यर्थियों के लिए पहली बार ऐसा है सर कि बीपीएससी परीक्षा ले रही है। तो क्वेश्चन में बीपीएससी का लेवल देखने को मिलेगा सर। तमाम ऐसे बीपीएससी के टीचर अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं सर। तमाम ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो बहुत दिनों बाद पढ़ाई में आ रही हैं और बहुत दिनों बाद परीक्षा देने वाली हैं, और पहली बार इस वैकेंसी को बीपीएससी कंडक्ट करने वाली है। क्वेश्चन के लेवल में कितना अंतर देखने को मिलेगा? नहीं, जिस तरीके से ये शुरू में ही चेयरमैन सर बोल दिए हैं, और इस चेयरमैन का तुलना अन्य चेयरमैन से पिछले जो रहे हैं उनसे हम नहीं करते हैं। अच्छा। जब से देखें बेहतर है, बहुत बेहतर है। जब से बीपीएससी में आए हैं कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और जो कहते हैं वो निश्चित रूप से करते हैं। जैसे अभी प्राइमरी 1 to 5 के लिए लोग टीचर बनेंगे, तो निश्चित रूप से वो लोग जो एक सीमा तय किए हैं कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि 8th क्लास तक के लेवल से 80% क्वेश्चन एससीईआरटी से, और अप टू 10th लेवल में 20% क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। तो लेवल वही रहने की निश्चित रूप से संभावना है। ये बहुत लेवल बीपीएससी की तरफ पूरा ऊपर से सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लेवल है, लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्वेश्चंस उसी से रहेंगे। सर लड़कियों का अधिकतर अभी हम पूछ भी रहे थे, तो इनका मानना है कि 60 के आसपास लड़कियां स्कोर कर पा रही हैं सर टेस्ट में। जो महीना 2 महीना से टेस्ट भी दे रही हैं, 60 के राउंड में स्कोर कर पा रही हैं। तो क्या सेफ स्कोर होगा लड़कियों के लिए? 60 मार्क्स अगर ला पाती हैं तो 100% गारंटी है कि इनका रिजल्ट नहीं 100% नहीं रुकेगा। अच्छा। इस एवरेज पर भी हम कह रहे हैं कि अभी जितने भी स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, जैसे 1200-1500 स्टूडेंट टेस्ट देते थे, तो उसमें 30% अभी भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट 60 मार्क्स ला रहे हैं, यानी कि 50% मार्क्स ला रहे हैं, तो मैक्सिमम संभावना है कि 1 to 5 में हमको लगता है 50% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है सर। लगभग 40,000 सीट रिजर्व है इन लोगों के लिए। अच्छा। तो इससे बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन लोगों के लिए नहीं होना है। मतलब जो भी लड़की 60 नंबर लाती है, 60 प्लस जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा संभावनाएं बढ़ती चली जाएगी मेरिट के लिए सर। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, 60 अच्छा सेफ स्कोर है? देखिए 50 से 50%। अच्छा, 50% मतलब 60 नंबर। 60 नंबर आने का मतलब कि लोग स्कूल जाने की तैयारी कर दे। और जेंट्स लोग 60%, जेंट्स भी 60%। 60%। हाँ, तो 120 का 60 नंबर। और ये लोग 55%। अच्छा, 60%। ये 50 से 55% ये लोग का श्योर रिजल्ट होगा। का मानना है कि जेंट्स 60% मतलब 72 नंबर, और लड़कियां 60 नंबर अगर लाती हैं तो सेफ स्कोर होगा। 110% दे विल ज्वाइन। अच्छा, निश्चित रूप से पूर्ण भरोसा है मतलब अपने। हाँ भैया, बूढ़ा हो गए हम, नवीन पढ़ाते पढ़ाते तो इतना भी नहीं पता रहेगा कितना में कट ऑफ जाएगा। एससीईआरटी 8 से 9, एससीईआरटी और एनसीईआरटी 9, 10, 11 ये लोग देखिए लिया होगा, निश्चित देख लिया होगा। लगातार टेस्ट दे रहे हैं लोग। इस सब को हम यही इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट के बाद सब लड्डू लावा लोग, लड्डू खिलावा लोग। अच्छा, लड्डू लाएंगे आप लोग सर के लिए? लड्डू लाएंगे सर के लिए? सबका नौकरी होगा सर, लड्डू लाने के लिए बोल दी। निश्चित 100% जिसको कहते हैं उसका नौकरी होता है। विजय भवा, विजय भवा, विजय भवा।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, नवीन सर और गुरु रहमान सर दोनों लोग का मानना है कि अगर लड़कियां 60 नंबर लाती हैं और लड़के 72 नंबर लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर होगा। बाकी सर का मानना है कि अगर 24 को एग्जाम हो जाता है तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ अच्छा सोचेगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है नहीं। बाकी बीपीएससी की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आता है, बिहार सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आता है, उसका इंतजार सबको है, क्योंकि एक स्पष्ट नोटिफिकेशन की सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा के बारे में बहाली होगी नहीं होगी, परीक्षा होगा नहीं होगा। बाकी अगर आप भी बिहार शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप क्या सोच रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में, और सर लोग जो बातें बोल रहे हैं सर से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।